नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इसका आंसर है ए, 10 वर्ष। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? इसका आंसर है सी, के एम मुंशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? इसका आंसर है सी, बजट। दोस्तों, बजट शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? इसका आंसर है बी, मोरारजी देसाई। दोस्तों, मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने नियुक्त किया। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? इसका आंसर है सी, 1989। दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल हैं? इसका आंसर है सी, 8। दोस्तों, उत्तर पूर्वी परिषद में 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा शामिल है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? इसका आंसर है ए, 3840। दोस्तों, एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट पढ़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती, अतः ईवीएम की क्षमता अधिक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसका आंसर है बी, 69वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, 35। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? इसका आंसर है डी, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 जबकि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? इसका आंसर है डी, केवल राष्ट्रपति। दोस्तों, फांसी की सजा को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है सी, ब्रिटेन। दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा के सत्र को राष्ट्रपति के आदेश के बाद स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।